ये गफलत की वजह, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि केसेस में मजीद इजाफा होता जा रहा है। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तेज़ी से हम देख रहे हैं कि डेंगू से मुतासर लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, उस सिचुएशन को सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि ख़ास तौर पर हम डेंगू की वैक्सीन तैयार करें, क्योंकि हर साल केसेस में मज़ीद इजाफा होता है और फिर जब कोविड का और डेंगू का इकट्ठे सामना हो तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है कि अच्छा अब वैक्सीन तैयार करनी और मच्छरों के असर को ज़ाइल करना है। बहुत शुक्रिया जी नया दिन में मुझे अपॉर्चुनिटी दोबारा देने की। देखें, डेंगू की ऑलरेडी वैक्सीन्स मौजूद हैं दुनिया में और तैयार हैं और लग भी रही हैं, और हम भी, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भी बहुत जल्द इस पर ट्रायल शुरू करेगी। डेंगू में समझने वाली चीज़ है, ये कम से कम 4 अक़साम की वायरसेस हैं। डेंगू 1, 2, 3, 4 और एक 5वीं भी है जिसको हम कहते हैं नॉन क्लासिफाइबल। तो वैक्सीन्स उस वक़्त ज़्यादा मुअस्सर होती हैं जब आपका मुकाबला एक वायरस से हो या एक किसी ऑर्गेनिज़म से हो। यहाँ पे क्योंकि 5 अक़साम की वायरसेस हैं, तो उनके अगेंस्ट एक वैक्सीन तैयार होना या उसका मुअस्सर होना इतना कोई मुमकिनात में से नहीं है। डेंगू में बहुत सारी थाईलैंड ने वैक्सीन तैयार की, सिंगापुर में हुई और सनोफी ने की। अभी जो इस वक्त ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है वो टेकीडा, वो जो जापानीज़ कंपनी है, उसकी हो रही है, जिसके हम भी इंशाल्लाह जल्द ट्रायल शुरू करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डेंगू में वैक्सीन्स में चैलेंज हमें रहेगा, क्योंकि डेंगू अगर आपको एक किस्म की वायरस से होता है तो आपको वैसे ही सारी लाइफ के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है, लेकिन बाकी जो अक़साम हैं उससे आपको इम्यूनिटी नहीं मिलती, उनसे आपको फिर भी हो सकता है। इसलिए मेरा ख़्याल है डेंगू में जो इस वक्त सबसे अहमियत का जो कदम हो सकता है हमें लेना चाहिए, वो हमें सोर्स रिडक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन से होता है, वायरस से। और डेंगू का लफ्ज़ी मायना भी जिस्म का टूटना फूटना है, हड्डियों का टूटना, ये ग्रीक वर्ड है। डेंगू में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं बतौर मुसलमान की सफाई निस्फ़ ईमान है, वो हमारी ज़िंदगियों में अगर आ जाए तो डेंगू में बहुत हद तक कमी हो सकती है। अदरवाइज़ ये वैक्सीन्स जो हैं आएंगी ज़रूर, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं हमें रखनी चाहिए। ठीक, डॉक्टर साहब ये बताइएगा जावेद साहब कि जैसे कि आपने बताया कि वैक्सीन के हवाले से कंसीडरेशन हो रही हैं, ट्रायल्स की तरफ हम इंशाल्लाह जाने वाले हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं डेली मुतासर अफराद की तादाद बढ़ रही है, रोज़ाना डेंगू से अमवात हो रही हैं। रोकथाम के हवाले से जो इक़दामात इंतज़ामिया की जानिब से किए जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं ये इत्मीनान बख्श हैं? देखें, सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगी कि डेंगू किसी को लगे ही नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि 129 ममालिक में है और ख़ित्ते के ममालिक में भी है, बाकी बाहर के ममालिक में भी, ब्राज़ील में भी है बहुत ज़्यादा। और अल्लाह करे कि ऐसा हो कि डेंगू ना हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारी लाइफ टाइम में ये एरेडिकेट होने वाली बीमारी है, क्योंकि कोई भी मुल्क इसको किसी तरीके से भी, इवन सिंगापुर जो कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शरीक करते हैं, वो भी इसको एरेडिकेट नहीं कर सका। डेफिनेटली इसमें कमी कर सके हैं हम अपने बिहेवियर चेंज की वजह से। तो इसमें जो दूसरी बेहतरीन चीज़ ये हो सकती है कि अगर डेंगू किसी को हो तो उसकी जान नहीं जाए, ये डेफिनेटली इसमें मुमकिन है। कोरोना नहीं है, ये डेंगू है। डेंगू में हम एज ए साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो भी मरीज़ आपके पास डेंगू के साथ आता है, ख़ासकर अगर वो जल्दी आ जाता है, जब उसके जिगर, गुर्दे, फेफड़े, दिमाग या हार्ट का डैमेज ना हुआ हो, यानी कि जल्दी तशखीस हो जाए, बर वक्त तशखीस हो जाए, बर वक्त वो आपके पास आ जाए, चाहे वो स्ट्रेचर पे आए, चाहे वो व्हील चेयर पे आए, उसको पैदल जाना चाहिए। कभी भी उसको ज़िंदा या मुर्दा वापस स्ट्रेचर पे नहीं जाना, इसलिए कि डेंगू की बर वक्त तशखीस के बाद अगर उसकी
मॉनिटरिंग सही की जाए, और ख़ासकर बीच में कुछ लोगों में 5 से 10% में ऐसा वक्त आता है जब उनके खून की नालियों के अंदर जो सेल्स होते हैं, जिनको हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं, जो टाइलों की तरह होते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं और 48 घंटे के लिए श्रिंक होते हैं। उसका असर ये होता है कि जो पानी आपके और मेरे खून में है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, वो रिसना शुरू हो जाता है, नालियों के बाहर चला जाता है, नाली के अंदर खून गाढ़ा हो जाता है। अच्छा। जब गाढ़ा होता है तो वो सर्कुलेट नहीं कर पाता, तो ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी कैफियत में मरीज़ को ड्रिप नहीं लगानी, उसको पानी कम देना है, क्योंकि वो जो पानी बाहर गया वो जिस्म से बाहर नहीं गया, नालियों से बाहर गया। 48 घंटे बाद ये सेल्स अपनी जगह पे वापस चले जाते हैं। उस वक़्त पानी रीअब्ज़ॉर्ब होगा, और अगर ड्रिपें लगी हैं तो वो फेफड़ों को बहुत डैमेज होगा, और फिर आपको वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी शरह अमवात बढ़ जाएगी। इसलिए एज ए डॉक्टर अगर मैं यही लोगों से कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि इस मौसम में आपको बुखार है, जिस्म टूट रहा है, सर में शदीद दर्द है, कै की कैफियत है, तो खुदारा टोटकों पे नहीं बिलीव करें, किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, अपने टेस्ट कराएं, और जब तक आपको बुखार है आप महफूज हैं। बुखार में कभी भी डेंगू के कोई मरीज़ को नुकसान नहीं होता। बुखार आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जिस दिन आपका बुखार उतरेगा उस दिन आपका क्रिटिकल टाइम शुरू बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। उसी में बुखार के बाद आपकी प्लेटलेट्स गिरती हैं और खून गाढ़ा होता है। और ज़्यादा अहमियत का हामिल जो टेस्ट है वो हेमाटोक्रिट है, खून के गाढ़ेपन का जो रिफ्लेक्शन है। अगर वो 20% से बढ़ जाता है तो हम समझते हैं कि इस मरीज़ को ICU में या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में इसका इलाज होना चाहिए। और अगर उस कैफियत में भी आ जाता है, अभी उसका कोई ऑर्गन नहीं, कोई फेफड़ा या गुर्दा या ये डैमेज नहीं हुआ, तो वो भी हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तो इंशाल्लाह वो मरीज़ चल के अपनी फैमिली में जाएगा वापस। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से चीज़ें बता रहे हैं, यकीनन हर एक को एहतियात बरतनी ज़रूरी भी है और ये जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे ही बुखार उतरता है डेंजर जोन तब शुरू होता है। अच्छा, हर साल हमें इस चीज़ का सामना रहता है, हर साल ये मच्छर तबाही फैलाता है। अगर मैं हुकूमत वक्त के हवाले से बात करूँ तो मौजूदा हुकूमत, चाहे सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत, पहले से इकदाम क्यों नहीं करती? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको ये बता दूं कि डेंगू ज़ाहिर है एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसको अभी हमारी ख्वाह भी हो सकती है कि उसको रेडिकेट कर दें अपने मुल्क से। यहाँ 1980 से ये पाकिस्तान गाए बगाहे आता है और ये आता रहेगा। डेफिनेटली हुकूमत, कोई भी हुकूमत का काम है कि आवाम की जान की हिफाजत करना, और उसको करनी भी चाहिए। और इसका मैं आपको ये बता दूं, जब डेंगू आ जाता है, यानी डेंगू आपको कब आता है, जब आपका टेम्परेचर गर्मियों से सर्दियों में आप एंटर होते हैं। 13 डिग्री से जब टेम्परेचर आपका कम होगा, यानी सर्दी ज़्यादा हो जाएगी अराउंड द क्लॉक, तो ये वैसे इसकी ब्रीडिंग रुक जाएगी इस मच्छर की जो डेंगू वायरस को कैरी करता है एक इंसान से दूसरे को, और वो है एडीज इजिप्शियाई की फीमेल वैरायटी, ज़नाना वैरायटी। और जब वो अंडे देती है पानी के अंदर, कहीं भी पानी आधा चम्मच भी खड़ा होगा, ओस का पानी होगा, टायर के बीच में खड़ा है, आपके कनाली जो गमले के नीचे है उसमें खड़ा है या गमले में खड़ा है, वो वहाँ पे अंडे देगी। यहाँ आपका ढकना नहीं है वाटर टैंक का, तो उसमें अंडे देगी। तो अंडों में हज़ारों अंडे वो देती है, और वो मच्छरनियाँ छोटे बेबी मच्छर बनती हैं और वो उड़ते हैं, उनमें भी ये वायरस मुंतकिल होती है, वर्टिकल ट्रांसमिशन है। इस तरह इसका ये ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, और ब्रेक करने के लिए सबसे अहमियत की हामिल है सोर्स रिडक्शन। जो आप स्प्रे फॉगिंग वगैरह इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मच्छर उससे रेजिस्टेंट हो चुके हैं केमिकल से। सोर्स रिडक्शन का मतलब ये है कि आप इसको चांस ना दें, खुश्की रखें अपने घर के, स्कूलों में, स्टूडियोज़ में, दफातर में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में बिल्कुल सफाई सुथराई रखें और खुश्की रखें। कहीं खुला पानी नहीं रखें, खुला पानी स्टोर नहीं करें। कहीं कोई पाइप फटा हुआ है तो खुदारा उसको रिपेयर कर लें। शऊर हमने लोगों को आपके समा के ज़रिए ये देना है कि खुदारा, बच्चा जब चिप्स खाता है तो उसका रैपर वो सोच ले कि वो कहीं कहाँ फेंक रहा है, उसके बीच में ओस इकट्ठी होगी, पानी इकट्ठा होगा तो किसी की जान चली जाएगी।
जावेद साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी सही लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका। तफसीली तौर पर आपने डेंगू की सिचुएशन, इसकी वजूहात और ख़ास तौर पर ये बताया कि अगर किसी शख्स को डेंगू के सिम्टम्स हो जाएं तो घरेलू टोटकों का इस्तेमाल ना करें, खुदारा जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के पास जाया जाए।